जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। आज मैं आपको कराने वाला हूं मिक्सचर एलिगेशन। इसका क्या फंडा है? देखो, मिश्रण को आप बढ़िया से जानते हो क्या होता है, एलिगेशन को भी लमसमाम जानते ही होगे क्या चीज होती है, लेकिन इसको मैं पढ़ाने का जो तरीका है ना, यानी आपको जो बताने का तरीका जो मैं आपको सिखाऊंगा वो थोड़ा सा यूनिक रहेगा। हालांकि आप इसके बारे में जानते हो, अगर आप नहीं जानते हो तो आप पे सोने का सुहागा है, क्योंकि आप फिर शुरू से सीखोगे चीजों को, और शुरू से सीखना किसी भी चीज को बड़ा आसान होता है भाई साहब। अब देखना, मैं आपको मिश्रण बताने वाला हूं। मिश्रण क्या होता है? जैसे कि हम शरबत बनाते हैं ना, शरबत जब शरबत बनाते हैं तो पानी होता है हमारे पास, सिर्फ पानी। पानी के अंदर हम नींबू डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं, फिर उसके अंदर क्या डालते हैं, आइस भी डाल देते हैं, और सबको घोल देते हैं। घोलने के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है ना, जिसको हम शरबत बोलते हैं, वही हमारा क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। यानी आप किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए उससे पहले उसमें क्या क्या चीजें मिलाते हो, वही हमारा क्या होता है, ये मिश्रण होता है, इसका फाइनल रिजल्ट। इसका मतलब आप कह सकते हो कि आपने जब शरबत बनाया, जब आपने शरबत बनाया तो इस शरबत को बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ और चीजें लगी होंगी। तो आपका लगा होगा यहां पर पानी लगा होगा, और प्लस इसके अंदर नींबू लगा होगा। नींबू भी आप जरूर डालते होगे, नींबू लगा होगा, और प्लस इसके अंदर चीनी भी होगी, और साथ में बर्फ भी डाल देते। इसमें क्या डाल देते भैया, बर्फ, ताकि ये बढ़िया स्वाद दे। अब इन सब चीजों को मिलाकर एक चीज तैयार हो गई, जिसको हम मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस शरबत को मिश्रण बोलेंगे। यही कहलाता है मिश्रण। अब एक चीज और डिपेंड करती है मिश्रण में, एक चीज क्या डिपेंड करती है कि कभी कभी हमारे पास दो वस्तुएं होती हैं। जैसे कि मैं फाइनल ले लेता हूं, यहां पर पानी ले लिया मैंने, पानी, और इसके साथ मैंने ले लिया दूध। अब दूध और पानी है, अब इसका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो होगा, कोई ना कोई मिश्रण तो होगा। अब ये जो मिश्रण बनकर तैयार हुआ होगा, उसमें एक अनुपात दे रखा होगा कि जो फाइनल रिजल्ट इन दोनों का निकल के आएगा, वो भाई साहब दूध होगा। पतला जो होता है पानी, जिसमें पानी डला हुआ होता है, मैं उस वाले दूध की बात कर रहा हूं। अब ये जो दूध है, ये किसी ना किसी अनुपात में होगा। अब इसके अंदर दूध और डाल दिया हमने, या इसके अंदर पानी और डाल दिया। अब एक चीज बताओ, जो चीज जिस मात्रा में पड़ेगी तो वृद्धि उसी में होगी ना। अरे उसी में तो वृद्धि होगी। जैसे मैं मान लेता हूं ये शरबत बनकर तैयार हुआ, अब उस शरबत के अंदर मैंने चीनी जितनी थी इसके अंदर, उसमें चीनी मैंने और डाल दी, तो इस शरबत के अंदर किस चीज की मात्रा पहले से और बढ़ गई होगी? तो आप कहोगे चीनी डाली है तो चीनी बढ़ी होगी। ऐसे ही मैं कहूं नींबू डाल दिया, तो नींबू डाला होगा तो नींबू की मात्रा बढ़ गई होगी। यानी सीधा सीधा मैं आपको बता सकता हूं भाई साहब कि आप जिस चीज के साथ छेड़छाड़ करोगे उसी का रूप बदलेगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जैसे दूध और पानी में अगर बात करूं कि मैंने उसमें दूध और डाल दिया और पानी की वही मात्रा है, तो बताओ छेड़छाड़ किसके साथ हुई? दूध के साथ हुई। तो दूध के साथ जब छेड़छाड़ हुई है तो रूप किसका बदलेगा? दूध का बदलेगा, पानी का नहीं बदलेगा। ये सब चीजें मैं आपको और भी बेहतर सिखाऊंगा सवालों से। आप यहां पर समझ गए होंगे कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण वो होता है कि एक से ज्यादा वस्तुएं जब आपस में मिल जाएं तो मिश्रण कहलाती हैं भैया। क्या कहलाएंगी? मिश्रण कहलाएंगी। अब देखना, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एलिगेशन की। अब एलिगेशन क्या चीज होती है? देखो, एलिगेशन जो है ना, एक तरह का मेथड है। मेथड का मतलब समझते हो? यानी ये एक तरह का तरीका है, ये एक तरीका है सवालों को करने का। अब आप कहोगे क्या ये सिर्फ ये जो एलिगेशन है ये सिर्फ इस मिश्रण पर लगेगा? ना 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 भाई साहब, ये तो जरूरी ना है। आप कहीं पर भी इसको लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब एक मेथड है। क्या है? मेथड। ये एक मेथड है सवालों को करने का, एक तरीका है, एक हुनर है। अगर ये हुनर है, तरीका है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि इस पे लगेगा। आप किसी पर भी लगा सकते हो। आप औसत चाल पर लगा सकते हो, किलोग्राम पर लगा सकते हो, समय दूरी चाल पर लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो। घंटों में ऐसी चीज पर लगा सकते हो जहां पर दो चीजें आपस में मिलकर कोई तीसरी चीज का निर्माण कर दे, उस पर लगा दोगे। आप लाभ हानि पर लगा सकते हो, लेकिन इसका एक रूल ये होता है कि जिस भी यूनिट में आप लगा रहे हो ना, वो सब चीजें एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसी का मतलब यह है कि उनकी यूनिट समान होनी चाहिए। कैसे? मैं मान लेता हूं कि एक वस्तु है ए और दूसरी वस्तु है बी। बात समझ रहे हो ना? एक वस्तु ए ली और एक वस्तु ले ली मैंने बी। अब इन दोनों के मिलने से कोई तीसरी वस्तु का निर्माण हो गया। अब इन दोनों के मिलने से तीसरी वस्तु का जो निर्माण हुआ है उसको रखते हैं हम बीच में। कहां रखते हैं भैया? बीच में रखते हैं। अब मुझे चाहिए क्या? अनुपात। अब यहां पर इसको हल जब हम करेंगे इस तरीके से, ऐसे हल करेंगे तो क्रॉस में हल करते हैं, क्रॉस में। यानी कि ये जो सी वाला होता है ना, जो इन दोनों से मिलकर तैयार हुआ है सी,
ये जो सी तैयार हुआ है ये सी 1 से बड़ा होगा तो 1 से छोटा होगा, ये इसकी शर्त होती है। मान लेता हूं कि सी है इस ए से छोटा है, तो जब मैं इनको घटा के लिखूंगा आपस में ऐसे क्रॉस करके घटा के यहां लिखेंगे, क्रॉस करके घटा के यहां लिखेंगे, ये क्या हमारा एलिगेशन मेथड है। और ये कहां कहां लग जाएगा अभी एक सेकंड में आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर देखना, अगर ए बड़ा है सी छोटा है तो हम करेंगे ए माइनस सी। बात समझ आ गई ना। अब देखो सी यहां पर छोटा था तो अब सी इस वाले से बड़ा होगा, जब इससे बड़ा होगा तो ये निकल के आएगा सी माइनस बी। ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये बनेगा अनुपात में। अब आप कहोगे ये अनुपात किस चीज का है, क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता कि ये दोनों चीजें क्या थी। अगर हमें ये पता होती तो मैं ये अनुपात भी पता देता क्या होता, लेकिन अब इसके इधर आ जाओ। मैं मान लेता हूं यहां पर कि एक चाल यानी कि स्पीड है, स्पीड ले ली मैंने किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, और एक स्पीड ले ली मैंने h2 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये चीज जानना जरूरी है कि जो अनुपात हमारे पास निकल के आता है ये किस चीज का निकल के आता है, ये जानना जरूरी है। तो यहां पर h2 लिया, यहां पर s1 लिया। अब इन दोनों के मिलने से एक तीसरा हमारी स्पीड यानी औसत चाल निकल के आई कि s3 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब बताना जब मैं इसको इस तरीके से घटा के लिखूंगा, इसका घटा के यहां लिखूंगा, इसका घटा के यहां लिखूंगा, ऐसे जब मैं ऐसे लिखूंगा तो यहाँ पर एक रेशियो निकल के आएगा यहाँ पर। तो बताओ अगर ये वाला छोटा होगा इस वाले से तो ये बनेगा s1 माइनस s3, ये निकल के आएगा। और यहाँ पर जब मैं घटाऊंगा तो ये बड़ा हो जाएगा तो ये बनेगा s3 माइनस s2, इस तरीके से ये बन जाएगा। अब कहोगे ये अनुपात किस चीज का, अब हमारे पास यूनिट है कि यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तीनों यूनिट समान होनी चाहिए, अगर समान नहीं है तो आप नहीं लगा सकते इस वाले मेथड को, आपको ये समान करनी पड़ेंगी। अब देखो ना तीनों जगह समान यूनिट है। अब ये अनुपात जो निकल कर आएगा वो नीचे वाले का अनुपात निकल के आता है हमेशा। नीचे वाले का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो ये घंटे का अनुपात है, घंटा घंटा। यानी आप कह सकते हो ये समय का अनुपात निकल के आया। किस चीज का भाई, ये आया समय का अनुपात निकल के, ये समय का अनुपात निकल के आ चुका है। अब आप कहोगे ये किसी और पर भी लग सकता है, हाँ बिल्कुल लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। देखो मैं इसको मिटा देता हूं, अब मैं लगाता हूं लाभ हानि पर। लाभ हानि पर अगर मुझे लगाना हो ये वाला मेथड तो कैसे लगाएंगे, मैं सवाल भी इसके कराऊंगा। थोड़ा धीरज बना कर रखो, थोड़ा सा धीरज बना कर रखो, और हम इसको अभी दूसरी जगह भी लगा कर दिखाएंगे। तो यहां पर देखना मैं लिख देता हूं यहां पर किर्य मूल्य ले लेते हैं, किर्य मूल्य ले लेते हैं, है ना, किर्य मूल्य। यानी आप कह सकते हो कि एक सीपी था, सीपी या यूनिट ले लो, कोई यूनिट ज्यादा बेहतर रहेगी, है ना। एक वस्तु थी और उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो मैंने लिया 100 रुपए। कितना भाई, 100 रुपए। ये क्रय मूल्य निकल के आया सीपी, है ना। इतने रुपए प्रति केजी ले लेता हूं, एक काम कर लो केजी ले लो, कोई चीनी या वस्तु ले लो। मैंने चीनी ले ली, यहां पर ले देता हूं मैं चीनी, चीनी। ये चीनी मैंने ली और उसका एक वस्तु का जो चीनी थी उसका मूल्य था 100 रुपए प्रति केजी, और एक दूसरे प्रकार की थी चीनी और उसका मूल्य था 150 रुपए प्रति केजी, 150 रुपए प्रति केजी। अब इन दोनों को जब उसने मिलाया, जब मिलेंगी ये दोनों चीजें तो इसका कुछ ना कुछ मूल्य, औसत मूल्य निकल के आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं यहां पर लेता हूं इसका औसत मूल्य निकल के आ गया, यहां पर ले लेते हैं 120 रुपए प्रति केजी, प्रति केजी। अब मुझे बताओ ये जो तीसरा बन का है 120 रुपए, जो अब वो बेचेगा नए तरीके से, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, तीनों क्रय मूल्य ले लिए। लेकिन ये क्या, रुपए प्रति केजी, रुपए प्रति केजी, रुपए प्रति केजी। अब मैं यहां पर अनुपात निकालूंगा। अनुपात क्या निकालूंगा, वो हमसे कहेगा ये किस अनुपात में मिलाए गए हैं, किस अनुपात में मिलाए गए हैं। यानी कि यहां पर हमें यूनिट मिलेगी, क्या मिलेगी, यहां पर अब मिलेगी हमें मात्रा। यानी कितना कितना किलो के 100 रुपए का कितना किलो मिलाया, 150 रुपए वाला कितने किलो मिलाया था, यानी कि यहां पर हमें मात्रा निकल के आएगी। अब कैसे निकल के आएगी, यानी कि नीचे आप देख रहे हो क्या पर यहां है केजी, केजी और केजी, यानी वजन आ रहा है। वजन मतलब क्या, मात्रा निकल के आ रही है। तो यहां पर 150, ये 120 देखो मैंने कहा था एक से बड़ा होगा तो एक से छोटा होगा। ये 120 इस 100 से बड़ा है तो 120 में से 100 जाएंगे, कितने बचेंगे, 20 बच जाएंगे। अनुपात निकलेगा, मैंने कहा था। अब ये 20 जो है इस वाले से क्या है, छोटा है, तो 150 में से 120 जाएंगे, कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। 0 से 0 कट जाएगा तो यहां पर आएगा तुम्हारा कितना, 3:2। अब 3:2 जो आया है ना, ये क्या आया है, मात्रा निकल के आई है, ये आई है मात्रा निकल के। ये बात आप विशेष ध्यान रख लेना कि जो भी यहां पर आप मेथड लगाओगे और जो अनुपात यानी कि रेशियो निकल के आएगा वो हमेशा नीचे वाली यूनिट का निकल के आएगा। किसका, नीचे वाली यूनिट का। बात समझ रहे हो ना। अगर ये मिनट प्रति, अगर ये ऐसा होता मीटर प्रति सेकंड, मीटर
प्रति सेकंड होता तो किसका निकल के आता, समय का निकल के आता, है ना। अगर यहां पर विक्रय मूल्य होता तो यहां पर भी मैं विक्रय मूल्य रखता, यहां पर भी विक्रय मूल्य रखता और यहां पर भी विक्रय मूल्य रखता। फिर वो कहता किस अनुपात में मिलाए गए हैं, तो फिर हमारा मात्रा का अनुपात निकल के आता। बात समझ रहे हो ना। अब यही मेथड आपको मैं सवालों पे लगा कर दिखाता हूं कैसे करेंगे सवालों को। सवाल आपके सामने आ गया होगा, तो यहां पर देखना सवाल में क्या बोला गया। इसको मैं यहां से मिटा लेता हूं, ये यहां से मिट चुका है, ये हुआ खत्म। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, बड़ी आराम से और मजे के साथ इसको करेंगे। सवाल में हमसे कह रहा है, वो हमसे ये कह रहा है कि 14 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। 12 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। अब मुझे बताओ, उसके पास दो प्रकार के क्या थे भैया, गेहूं थे। एक प्रकार का था उसके पास जिसका मूल्य था 14 रुपये 40 पैसे, 14 रुपये 40 पैसे रुपये प्रति केजी, यही है ना, रुपये प्रति केजी था। और दूसरा वाला जो था उसके पास वो था 11 रुपये 40 पैसे रुपये प्रति केजी। ये भी केजी, ये भी केजी दे रखा है। अब वो कह रहा है कि जब वो कह रहा है हमसे गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। किस अनुपात का मतलब क्या है, ये मात्रा पूछ रहा है कि कितना कितना मिलाऊं कि फाइनल में मिश्रण का मूल्य 12 रुपये 60 पैसे हो जाए। 12 रुपये 60 पैसे, 12 रुपये 60 पैसे प्रति केजी हो जाए। अब बताना, ये दोनों आपस में मिलाए और मिलाने के बाद एक तीसरा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। मैंने कहा था वही क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। ये जो बीच वाला है ये मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है, ये 14 रुपये 40 पैसे का और 11 रुपये 40 पैसे का मिश्रण है, जो दोनों को मिलाकर कितना हुआ 12 रुपये 60 पैसे। अब वगैरह किस मात्रा में मिलाएं, तो यहां पर देखना, मैंने कहा था कि इस तरह से घटा के यहां लिखेंगे, इस तरह से घटा के यहां लिखेंगे। यहां पर अनुपात आएगा और अनुपात किसका होगा, ये मैंने कहा था नीचे वाली यूनिट का। अब ये केजी है, केजी का मतलब क्या है कि ये मात्रा निकल के आ रही है, कितनी कितनी मात्रा मिलाई थी। तो बताओ 14 रुपये 40 पैसे में से 12 रुपये 60 पैसे जाए कितने बचेंगे, यहां पर आएगा 0 और यहां पर आएगा 14, यानी कि 8 आ जाएगा। यहां पर 8 से 14 होता है। यहां पर बचेगा कितना, 1 बच जाएगा। यहां पर बचेगा 1 पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, तो यहां पर लगा दिया मैंने पॉइंट। इसका बनाएंगे हम रेशियो, ये बनाया रेशियो। अब इस तरीके से जब मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा बताओ, 11 रुपये 40 पैसे है और ये कितना 12 रुपये 60 पैसे। तो यहां पर जाएगा 0 और 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 और यहां पर बचेगा कितना 1, यहां पर बच जाएगा 1, 12 में से 1 जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 2 के बाद है पॉइंट, यहां पर, तो यहां पर लगा दूंगा मैं पॉइंट, ये पॉइंट लग गया। अब 0 की तो कोई वैल्यू रहती नहीं है, लेकिन फिर भी हम काट देंगे। अनुपात में ये होता है कि समान चीजें कट जाती हैं, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। अब देखो 6 से काटूंगा तो 6 दूनी 12, तो यहां पर आया 2 और 6 से काटूंगा 6 तिया 18 अनुपात 3, तो ये आ गया 2 अनुपात 3। यानी कि इसको जो मिलाया गया था वो 2 अनुपात 3 के रेशियो में मिलाया गया था और यही हमारा इस सवाल का जवाब है। हाँ भाई हाँ, यही सवाल का जवाब है। अब आपको हर चीज सीक्वेंस में सीखने को मिलेगी, इतनी ही बारीकियों से। आपका टाइम खराब नहीं होगा, मैथ को आप चुटकियों में सीख जाओगे, लेकिन शर्त है कि आपको वीडियो को लगातार देखना होगा। और आप पूरी क्लास लेने के बाद जब उठोगे तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ओहो हो मजा आ गया आज तो भाई। तो सच बता रहा हूं, जो भी कॉन्सेप्ट आप यहां पर इस वाले यूट्यूब पर यानी कि इस चैनल पर सीखने आओगे, कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाओगे, ये मेरा वादा है, टाइम खराब नहीं होगा। तो अब ये होता है हमारा एलिगेशन मेथड। अब हमसे ये मात्रा का अनुपात निकल के आ गया, अब हमसे जो चाहे पूछ सकता है वो। एक सवाल और देता हूं आपको, बढ़िया लगेगा आपको सवाल करके, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। वो कह रहा है कि एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। कितना बढ़िया सवाल है, ओहो हो, इससे भी अच्छा सवाल हो सकेगा कोई। अब देखना, इस सवाल से आप और भी ज्यादा बेहतर समझोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंटों में दे रखा तो शायद आप में जंप मार गया हो, लेकिन आपका जंप नहीं मारने दूंगा किसी भी हाल में। अब आप बड़ी आराम से सवाल को बना दोगे। तो यहां पर मैंने ये मिटा दिया। देखो क्या है भाई, सवाल में कहा गया कि एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को, कितना 30 रुपये, 30 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को कितने भैया 40 रुपये, 40 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ जब मिलाया जाए, वो कह रहा है किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी इन दोनों किस अनुपात में मिलाऊं
कि उसका जो मिश्रण निकल के आए वो 33 रुपये प्रति किलोग्राम निकल के आना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? यानी ये 33 रुपये आया है वो क्या है, इन दोनों का मिश्रण है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों को जो मिलाया गया है वो किस अनुपात में मिलाया गया है, यानी किस मात्रा में मिलाया गया है। तो बताओ यहां से जब मैं घटा के निकालूंगा इस तरीके से, है ना, तो ऐसे घटा के निकालूंगा तो यहां लिखूंगा, यहां से घटाऊंगा तो यहां लिखूंगा। ये बीच वाला एक से बड़ा होगा तो एक से छोटा होगा। अब 33 है, ये कितना 30 है, तो 33 में 30 जाएगा कितना बचेगा, तो आप कहोगे यहां पर बच जाएगा 3, 33 में से, है ना, 30 जाएगा, 3 बचेगा। यहां से घटाओ कितना बचेगा, यहां से बचेगा 7। यानी कि हमें अनुपात में, अब ये कटेगा ही नहीं, जब नहीं कटेगा तो हम छोड़ देंगे, नहीं छेड़ेंगे कुछ भी। तो हमारा आंसर जो है भाई साहब वो यही आ चुका है, 7:3। 7:3 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भाई साहब, ऑप्शन सी आ चुका है हमारा 7:3। ये बहुत बेसिक से सवाल है जो मैं आपको करा रहा हूं। आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे ही क्लास हमारी इंक्रीज करेगी वैसे ही हमारा जो है सवालों का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक सवाल और करते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको करने में। तो यहां पर देखो, करने में तो वैसे ही मजा आ रहा होगा। तो यहां पर वो कह रहा है कि 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। देखो बड़ा ही दमदार सवाल है। इसमें सिर्फ हमारे पास 2 यूनिट है, 2 यूनिट है अपने पास, सिर्फ 2। अब इन 2 यूनिट से हम कैसे सवाल को हल करेंगे, आपका दिमाग खुलेगा इस सवाल को पढ़ के। इस सवाल को पढ़ के और करके, पढ़ के भी और करके भी आपका दिमाग खुलेगा, और मैं आपका दिमाग खोलता हूं। देखो कैसे, सवाल में क्या बोला, सवाल में ये बोला है कि एक अपने पास 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी, यानी यहां पर क्या है, दूध, और इसका जो मूल्य है वो है 36 रुपये प्रति केजी, है ना। और वो कह रहा है हमसे के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, पानी। अब मुझे बताओ, यहां पर लिया मैंने पानी, अब पानी का बताओ कोई मूल्य होता है, पानी का मूल्य होता है कोई, बिस्लरी का तो कोई डालता ना होगा, कोई भी दूधिया होगा ना तो वो कहीं से, अरे डैर में से उठाकर डाल दें बहुत से तो पानी, है ना। जो दूध में पानी डलता है वो नल का पड़ता है। अब नल वो कौन सा भी हो सकता है, म्युनिसिपालिटी का हो सकता है, अपने घर का हो सकता है, गांव का, देहात, कहीं भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पानी डालते हैं उसने पानी लोटा, तो बताओ मुझे, क्या पानी उसने खरीद कर डाला होगा, क्या उसने बिस्लरी का पानी डाला होगा, नहीं डाला होगा, फ्री का पानी डालते हैं, यानी कि उसका कोई मूल्य नहीं होता। और जब उसका कोई मूल्य नहीं होता तो 0 रुपये प्रति केजी भाई साहब, यानी कि पानी का जो मूल्य है वो 0 रुपये प्रति केजी है। अब 0 रुपये प्रति केजी है, जब इन दोनों को मिलाया, वो कह किस अनुपात में मिलाएं, इस वाले पानी को। अब पानी की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन पानी तो फ्री का है ना, उसका मूल्य ही कहाँ है, तो मैंने 0 मान लिया। अब वो कह रहा है हमसे कि 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए, कितना, 28 रुपये। अब ये बनेगा कितना, 28 रुपये प्रति केजी। अब मुझे बताओ मैं किस अनुपात में मिला दूं उसे, तो आप कहोगे घटा के निकाल लो इतनी, अरे घटा के क्यों ना निकालना है, क्या कर रहे हो, दक्षिण कोरिया का बालक बता देगा इतनी बात को। तो यहां पर घटाओ कितना आएगा, 28 आ जाएगा। और यहां पर जब मैं घटाऊंगा कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 8 बचेगा ना, 6 ये और यहाँ 8 बच जाएगा, यहां पर बचेगा 8, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी आपका अनुपात आ चुका है 7:2। 7:2 भाई साहब, ये सवाल का जवाब बनेगा। हाँ, ये इस सवाल का जवाब बनेगा। तो देखना कौन सा वाला ऑप्शन रहेगा, अपना ऑप्शन रहेगा 7:2, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी भाई साहब, ऑप्शन डी आ चुका है। तो ऐसे ही बेहतरीन सवाल आपको मैं रोज कराऊंगा, हर बार आपको कराऊंगा। अगले वाले वीडियो में जो मैं आपके आने वाला है तो उस समय बेहतरीन रहेगा, आप भूचक्कर रह जाओगे, ओह माय गॉड। तो धीरे धीरे अगर आप मैथ को सीखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना अगर एक साथ चीजों को करने की कोशिश करोगे तो हड़कंप मच जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो 1 by 1 एक एक चैप्टर, एक एक तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बाकी आपकी मर्जी है, मैं बोलूंगा नहीं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। लेकिन हाँ, एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूं, आपके भाई बंधु पड़ोस में जिनको भी आप अपना बहुत क्लोज मानते हो और आप चाहते हो उसको सफल देखना, या आप चाहते हो कि वो पढ़ने में तेज हो, आप घर में रहते हो या कोई भी आप वीडियो को देख रहे हो, तो ये वीडियो और जो अब तक की आपने वीडियोस देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो उसको शेयर जरूर करना, ताकि उसकी कुछ हेल्प हो सके आपके माध्यम से। तो ये वीडियो चाहे आपको यूट्यूब ने दिया हो या किसी के माध्यम से आपको मिला हो, तो उसको शेयर जरूर करना। और बाकी आप सब जानते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं नहीं बोलूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।